students, I am मयूरी। वेलकम बैक अक्षरा क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो माय इंग्लिश बुक 8th स्टैंडर्ड जिसमें हम चैप्टर 3.3 पोएम 2 का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। लेट्स स्टार्ट। पोएम का नाम है ट्रूथ एंड इसके कवि हैं बैरी वेड। बैरी वेड ये एक ब्रिटिश शिक्षक तज्ञ, लेखक और कवि थे। वे शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत थे। पहले तो वो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश के टीचर थे। उसके बाद इन्होंने मैरिंगन विद्यापीठ में प्राध्यापक के रूप में काम किया। इन्होंने 150 से भी अधिक पुस्तकें लिखी है। इस कविता में कवि बैरी वेड पाठकों को शब्दों की सामर्थ्यता बता रहे हैं। वे कहते हैं कि शब्द अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और हम ये पोएम रीड करते हैं। ट्रूथ Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stone and sticks break only skin, while words are ghosts that hunt me. Slant and curved fall first word to pierce and stick inside me. Bats and bricks may अच्छे throw bones, but words can mortify me. Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. Sticks and stone may break my bones. Sticks means लकड़ी और stone means पत्थर। लकड़ी और पत्थरों से पड़ी हुई मार से हो सकता है मेरी हड्डियां टूट जाए। बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी, लेकिन जो शब्द है वो मुझे पीड़ा पहुंचा सकते हैं। स्टोन एंड स्टिक ब्रेक ओनली स्किन, पत्थर और लकड़ी से क्या होता है? सिर्फ शरीर को कष्ट, सिर्फ हमारे शरीर को पीड़ा पहुंच सकती है, शरीर टूट सकता है। Will words are ghosts that hunt me, लेकिन जो शब्द है वो क्या है? वो एक भूत की तरह मुझे सताते हैं। शब्द एक हमारी भूत की तरह पीछा लेते हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कवि क्या बता रहे? लकड़ी या पत्थर से बाह्य रूप से ही कष्ट पहुंचता है, लेकिन सभ्य भाषा, कठोर भाषा, अशिष्ट भाषा वो हमें भावनात्मक, इमोशनली मीन्स भावनात्मक कष्ट देते हैं। हमारी भावना को ठेंच पहुंचती है, भावनाओं को कष्ट मिलता है। किससे? असभ्य भाषा से, कठोर शब्द से हम मानसिक रूप से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। शारीरिक रूप से जो घाव मिलते हैं वो घाव जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन हड्डी टूट गई तो हड्डी जुड़ जाएगी। शरीर रूप से जो घाव है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन शब्दों के द्वारा किया गया अपमान हमारे मस्तिष्क में एक लंबे समय तक रहता है। वो हमारा पीछा एक भूत की तरह करता है और वे शब्द हमारे जो मस्तिष्क में लंबे समय तक घूमते रहते और हमारे मस्तिष्क से जल्दी हटते नहीं। Hunt means trouble, worry again and again. Next, slant and curve the forward word to pierce and stick inside me. Stand and curve the forward word. दूसरा जो स्टैंजा है, यहाँ कवि कड़वे शब्दों, कड़वी भाषा से जो तीव्र वेदना, पीड़ा होती है, तीव्र पीड़ा पहुँचती है, उसका स्पष्टीकरण कवि इधर कर रहा है। कवि कहता है कि तलवार जैसी हमारे शरीर को गहरा घाव देती है, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि गुस्सा और कठोर शब्द होते, हर्ष वर्ड्स होते हैं,
वो हमारे मन को समान रूप से आघात पहुंचाती है। टू फियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी। फियर, फियर्स मतलब स्टैब, स्टैब, पंक्चर। कोई धारदार नोक से पंक्चर किया जाता है, घुसाया जाता है, उसी तरह क्या है, धारदार हथियार से हमारे मन को भेदना। तो कवि आप क्या कहते हैं कि शब्दों के द्वारा किए गए प्रहार जो है, शब्दों के द्वारा किए गए प्रहार तलवार प्रहार से भी ज्यादा कष्ट देता है। कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं तो कठोर शब्द क्या है, धारदार हथियार है। हथियार की तरह हमारे अंतःकरण को भेदते हैं, हमारे अंतःकरण को भेदते हुए हमारी पीड़ा वेदना का कारण बनते हैं। बैट्स एंड ब्रिक्स में आते टू बोन्स। बैट और ईंट क्या करती है, हमारी हड्डियों को घाव दे सकती है, हड्डियों में दर्द पहुंचा सकती है। बट वर्ड्स कैन मोटिफाई, वर्ड्स कैन मोटिफाई। मोटिफाई मीन्स मेक वन फील ashamed एंड embarrassed। शर्मिंदगी महसूस करना, हमें शर्मिंदगी महसूस कराती है अगर हम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते हैं कि ऐसे शब्द जो है हेमलेटेस मीन्स हमें अपमानित करते हैं और हमारे जिंदगी को मिसेरेबल मीन्स दुखी बना देते हैं। ऐसे शब्द अगर हम किसी के लिए उपयोग में लाते हैं तो कठोर और अपमानित शब्द तो वो हमारी जिंदगी को भी दुखी बना देते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी महसूस होती है इस तरह के लज्जा का पात्र बनना, ऐसे शब्द जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो और लज्जा का पात्र हम बने। तो कवि का कहना है कि बैट और ईंट का घाव से भी ज्यादा दुख देने वाले शब्द होते हैं। हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी के सामने लज्जा महसूस करते हैं तो एक घाव कहीं ज्यादा है ईंट और बैट के घाव से। जो दर्द मिलता है उसे कहीं ज्यादा अपमान का एक घाव होता है। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार। स्कार का मतलब क्या है, मार्क लेफ्ट बाय वुड। जो शरीर पर निशान छूट जाता है उसे हम स्कैर करते हैं। तो पेन फ्रॉम वर्ड्स जो शब्दों की पीड़ा है उसे भी क्या होता है, हमारे शरीर पर निशान बन जाता है। और वो निशान कैसे होते हैं, जो निशान घाव तो बन जाते हैं लेकिन वो कभी मिटते नहीं है। वन ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर। तो ये निशान जो है कभी भी मिटते नहीं है। ये निशान हमारे माइंड, मन और मस्तिष्क, माइंड एंड हार्ट यानी माइंड यानी मस्तिष्क एंड हार्ट यानी दिल, ये हमारे दिल, मन और मस्तिष्क दोनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, कट्स एंड ब्रेसेस नाउ हैव हील्ड। ब्रेसेस मीन्स इंजूरियस कट्स ऑन द स्किन। जो घाव हमें मिला है, जो कट्स हमें मिले हैं, जो घाव हमें मिले हैं वो एक ना एक दिन भर जाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हमें घाव मिले हैं, शरीर पर हमारे कट के निशान हैं, वो घाव का निशान पड़ जाए तो ये निशान बाद में भर जाते, लेकिन इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर। जो शब्द है वो हमें हमेशा याद रहते हैं, हम उन्हें भूल नहीं सकते। तो तीसरे स्टैंजा में कवि ने ये स्पष्ट कहना चाहता है कि जो डैमेज, जो नुकसान कठोर शब्दों से, अपमानजनक बातों से होता है वो शारीरिक क्षति से कहीं ज्यादा होता है और दोनों ही अपने निशान छोड़ते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी हम शारीरिक फिजिकल इंजरी हो या शब्दों से द्वारा की गई इंजरी हो, घाव दोनों ही अपने घाव छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरा हमारे मन मस्तिष्क में घाव छोड़ देते हैं। लेकिन मन और मस्तिष्क पर जो घाव निशान छोड़ दिया जाता है उनका वो अनुभव कभी भी नहीं भूल सकते, वो अनुभव हमेशा याद रखते। दैट आई रिमेम्बर, वो हमेशा याद रखते। कविता का सार यही है कि सत्य जो है वो ग्रेटेस्ट वर्च्यू है,
यानी सत्य जो है वो बहुत बड़ा गुण है। आप सत्य बोलते हैं तो वो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर आपको इस कड़वी सच्चाई को बताना है, आप भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक और समझदारी से करें कि इसे सुनने वाला को गहरा कष्ट पहुंचता है और अपना प्रभाव बहुत समय के लिए छोड़ता है। अर्थात इन कड़वी बातों को जल्दी भुला नहीं पाते, वे लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाते रहते हैं। जो कष्ट या पीड़ा हमें अप्रिय शब्द से, शारीरिक कष्ट से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए कहा गया है कि तोल मोल कर ही हमें बोलना चाहिए। तो यहीं पर प्रस्तुत कविता समाप्त होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। हम यहाँ ही रुकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टॉप हियर। थैंक यू।